बैक टू योर ओन शो 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट, जो कि होता है मंडे टू फ्राइडे 6 PM। ठीक है, तो आज का हमारा न्यू वर्ड है लाइबिलिटीज। तो आखिर ये लाइबिलिटीज क्या होते हैं, तो शुरू करते हैं हम एक एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको चाहिए आईफोन। अब आईफोन तो बहुत महंगा आता है। अब उसके लिए हम अपनी हर बार किडनी तो नहीं बेच सकते ना, तो हम क्या करते हैं, अपने दोस्त के पास जाते हैं, बोलते हैं भाई मुझे ना आईफोन लेना है। तो वो पूछते ठीक है भाई तेरे पास कितना पैसा है, तो आप बता देते कि भाई मेरे पास ना 100-200 या 1000 रुपए है, बाकी तो वो भी उधार दे दे। तो जो बाकी के इतने बड़ा अमाउंट है आप उससे उधार लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो दोस्त आपको पैसे दे रहा है उसकी हो जाती है एसेट। तो ध्यान रखिए एसेट क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता तो इसके पहले जाके देखिए एक वीडियो जो मैंने अपलोड किया था, जब बताया था कि एसेट क्या होता है, तो फिर आपको समझ आएगा कि उसका होगा एसेट और आपकी बन जाएगी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब आपका ना एक कर्तव्य है कि आपको वो पैसे फ्यूचर में जाके उस पर्सन को देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, अगर आप यही सोचिए कि आपको घर लेना है, तो आप कहाँ जाएंगे, बैंक वाले के पास। तो बैंक वाले बोलेगा कि ठीक है ये लो पैसे, और आप लेके चले जाएंगे। बट वो ऐसे फ्री में तो पैसे नहीं देगा, है ना, आपको उस पैसे को रिटर्न करना पड़ेगा और साथ में कुछ अमाउंट भी उसे देना पड़ता है। तो वहाँ पे क्या क्रिएट होगी, आप पे लाइबिलिटी। अब देखिए बहुत सारे जब शॉप्स जाते हैं ना, वहाँ क्या लिखा होता है कि उधार मांग कर हमें शर्मिंदा ना करें। मतलब कि क्या होता है कि हम जाते तो हैं शॉपकीपर के पास, बोल देते हैं भैया आटा दे दो, चीनी दे दो, बिस्किट दे दो, चॉकलेट दे दो, जो जो चाहिए हम लिस्ट बता देते हैं। पर जैसे ही पैसे कम पड़ जाते हैं तो क्या होता है, हम बोलते हैं भैया हम ना 10-15 दिन बाद आके आपको दोबारा पैसे दे देंगे। तो वो क्या तुरंत बोलते हैं, भैया उधार मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। तो ये होती है लाइबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे दुकानदार की लाइबिलिटी नहीं, उसके तो हम एसेट हैं। बट अगर हम भाग गए तो हमारी तो ये लाइबिलिटी थी ना उसे पैसे पे करना। तो इसलिए वो लोग क्या बोलते हैं कि हम ना ऐसे किसी को भी उधारी देना नहीं देते हैं, ताकि उनका जो अगर उधारी कम भी हो जाए या फिर कहीं ऐसा लगे कि वो सामने वाला उधार पे ना कर पाए, क्योंकि सामने वाले की तो है लाइबिलिटी और उसका तो है एसेट। तो एसेट वालों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पर पैसे डूबने की दिक्कत होती है। तो इसलिए लाइबिलिटीज कोई ना क्रिएट करना ही नहीं चाहता है। ठीक है, यहाँ तो मैंने आपको बताया एक दुकान में क्या सीन होता है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर हम बैंक लोन लेने जाते हैं तो हम अपनी क्या करते हैं, लाइबिलिटी, जहाँ पे हमें ना किसी को कुछ पैसे देना है। जब भी आपके पास से पैसे जाएंगे या आपके ऊपर ना कोई उधार है, उधार आपके ऊपर से जाएगा, तो आप पे होती है लाइबिलिटी, और जब आप सब पे करते हैं तो आपकी लाइबिलिटी हो जाती है कम। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका क्या डेफिनेशन होता है। तो मैं शुरू करती हूँ विद डेफिनेशन। क्या होती है कि अ लाइबिलिटी इज समथिंग अ पर्सन और अ कंपनी ओज यूजुअली अ सम ऑफ मनी। क्या मैंने तो अभी जो आपको एग्जाम्पल बताया, हमने तो देखा एक इंडिविजुअल पर्सन का। ठीक है, चाहे आपको आईफोन लेना था, चाहे वो किराने की शॉप में जाके आपने सामने वाले से उधारी मांग ली। ठीक है, तो ये तो हमने एक पर्सन की बात करी। पर जब बहुत बड़ी कंपनीज होती है तो उनको क्या, जब अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है तो इतने पैसे तो उनके पास नहीं होते, वो जाते बैंक वाले के पास या ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पास। उन्हें हम क्या कहते हैं, भाई आप ना हमें लोन दे दीजिए ताकि हम अपना जो बिजनेस है उसे एक्सपेंड कर सके, और हम आपको ये लोन के साथ कुछ प्रिंसिपल अमाउंट के साथ आपको इंटरेस्ट भी दे देंगे, है ना। तो ये होता है जो हम ना ओ करते हैं, किसी को देने के लिए हम सामान लेके आते हैं उधार पे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि लाइबिलिटीज आर सेटल्ड ओवर टाइम। ऐसा नहीं कि आज लिया और 2 मिनट बाद दे दिया, वो आपकी लाइबिलिटी नहीं है। आपकी लाइबिलिटी होती है जहाँ पे आपको कुछ टाइम तक आपको उसको कुछ अमाउंट देना पड़ता है। जैसे अभी हमने किराने वाले की बात करी। ठीक है, आपने वो उधार लेके आया और आपको कुछ टाइम पे वो उसे पैसे रिटर्न करने ही पड़ेंगे। उसने वो आपकी भलाई के लिए आपको तो सामान नहीं दिया, वो कोई एनजीओ तो नहीं चला रहा है। आपका दोस्त अगर आपको आईफोन दे रहा है तो वो कोई भलाई या आपको एनजीओ तो नहीं चला रहा है कि हाँ भाई तू ले ले, है ना। यहाँ पे आपको रिटर्न करना पड़ेगा, और जब आपके ऊपर ये ऐसा उधारी आप कुछ मांग के लाते तो वो वर्ड होता है हमारा लाइबिलिटी। ठीक है, और आगे पढ़ते लिखा है कि थ्रू द ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंक्लूडिंग मनी, गुड्स और सर्विसेज। हमने अपने दोस्त से मनी मांगा, हमने किराने वाले से जाके गुड्स मांगा, और ऐसे ही हम किसी से कुछ सर्विसेज भी मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये सब होती है हमारी लाइबिलिटी। अब देखिए जब ये बैलेंस शीट आप बनाते हैं ना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो देखिएगा जो लाइबिलिटीज है वो आती है आपकी इस साइड। ठीक है, और यहाँ देखिएगा कि 2 टाइप की लाइबिलिटी है, एक तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज है और दूसरी हमारी करेंट लाइबिलिटीज। अब ये क्या होती है, हमने लाइबिलिटी तो समझ लिया कि ये हमने एक उधार मांग के लाया है, पर ये जो चीजें हैं ये क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें देख लीजिए कि ये 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक होती है हमारी नॉन करेंट, जो हमने अभी बैलेंस शीट में देखा, और उसको कहा भी जाता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अब नाम से ही समझ रहे होंगे कि लॉन्ग टर्म मतलब
छोटा टाइम तो नहीं है, लॉन्ग है, मतलब लंबे समय की हमने कोई उधारी लेके रखे हैं, ठीक है। वहीं पे आप आगे देखेंगे तो नेक्स्ट हमारी लाइबिलिटी होती है करंट या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। लाइबिलिटी तो आप समझ गए कि एक टाइप का उधार है, पर ये कैसा उधार है? छोटे से समय के लिए, जिसका नाम होता है शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। और जब वही उधार लंबे समय के लिए हम ले लेते हैं तो वो क्या हो जाती है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो ये दो टाइप की मेनली अभी हमने लाइबिलिटीज पढ़े। तो आइए देखते हैं आगे कि वो जो नॉन करेंट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हम कह रहे हैं वो क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कि अभी ना आपको घर बनाना है और घर बनाने के लिए आपके पास इतने पैसे तो नहीं है, तो आप क्या करेंगे? जाके होम लोन लेके आएंगे बैंक से, है ना। तो वहां पे जब आपने होम लोन लिया तो वो तो बहुत लंबे पीरियड के लिए ले लेते हैं हम, 10, 15, 20, 25, जितना टाइम आपको उसको रीपे करना है। तो वैसी जो लाइबिलिटीज हम लेते हैं, जो उधार लेके आते हैं, वो होती है हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। आइए पढ़िए, लिखा है कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आर अ कंपनीज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस दैट आर ड्यू more than 1 year in the future। मतलब कि जो आपकी लाइबिलिटी है वो आपसे 1 साल से ज्यादा की होगी। अब ऐसी जो कंपनीज होती है, ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, तो अगर उन्हें एक और कहीं पे ब्रांच डालना है तो उन्हें तो पूरा प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा। जब वो सब करना है तो उन्हें पैसे चाहिए, ठीक है। उन्हें पैसे की दिक्कत नहीं है, पर कहीं ना कहीं उन्हें भी तो फंडिंग कैसे लेके आनी है, क्योंकि छोटा एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं है, बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है। तो वो सब कैसे वो जुगाड़ करेंगे, कौन से बैंक से वो कितना उधारी लाएंगे, वो सब क्या होगा? बहुत लंबे टाइम के लिए होगा। तो वो क्या हो जाएगी? हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। और ये ना सेपरेटली आइडेंटिफाइड हो जाती है हमारे बैलेंस शीट में। अभी मैंने आपको वो एक्सट्रैक्ट दिखाया था, वहां पे आप इजीली बता पा रहे थे ना कि यहाँ पे आपकी है नॉन करेंट लाइबिलिटीज और ऊपर थी आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। दोबारा आपको दिखा देती हूँ कहाँ मैं बात कर रही हूँ, यहाँ की। देखिए, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में हमने देखा लॉन्ग टर्म लोन्स, जो कि हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर ये बैलेंस शीट होती तो यहाँ पे दिखता कि उनको एक लोन लिया है उनने कोई न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। तो वो होती है हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। और आगे देखते हैं कि इसके एग्जांपल्स और क्या होते हैं। जैसे कि हमने लोन लिया है फॉर मशीन्स, कोई इक्विपमेंट खरीदने के लिए, या कहीं को हमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर करानी है, तो ये सब होती है हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। अब आगे बढ़ते हैं कि सेकेंड टाइप की होती है हमारी करंट और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। फिर हम नाम से समझ गए, शॉर्ट मतलब छोटे टाइम के लिए, लॉन्ग मतलब लंबे टाइम के लिए हमें चाहिए थी लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज किस लिए होती है। ये यूजुअली होती है, पे होता है विद इन अ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, जो भी बिजनेस चल रहा है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे टाटा ग्रुप्स वाले हैं, उनको बनानी है नैनो, एक नैनो बनाने के लिए उन्होंने ना उधार लिया है। तो वो जो उधार का अमाउंट है, जब तक वो नैनो कार बिक जाती है तब तक वो रिपे भी हो जाता है उधार का अमाउंट। तो वो उनकी नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में उनने उसको लोन लिया था, ठीक है। तो वो क्या हो जाती है? हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ठीक है। और ये यूजुअली क्या होती है? लेस देन 12 मंथ्स की होती है, लेस देन 12 मंथ्स की होती है हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ठीक है। ये सिंबल है, मतलब लेस देन, मतलब यहाँ पे आप कहीं भी रीपे कर देंगे, ठीक है। मतलब 9 मंथ्स में भी कर सकते हैं, 8 मंथ्स में भी कर सकते हैं, 10 मंथ्स में भी कर सकते हैं, कभी भी आप वो पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई बिजनेस डालना है तो आप क्या करेंगे? लोग जो आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं ना, आप उसको क्या बोलेंगे? भैया हमको ना थोड़ा सा उधार पे पैसे दे दो और थोड़े से ना रॉ मटेरियल्स भी दे दो, क्योंकि हमारे पास अभी इतना पैसा नहीं है कि हम अभी आपको पे करवा पाए। तो वो भी बोलेगा ठीक है भैया, आपका जैसे गुड्स बिकेगा आप ना हमें पैसे रिटर्न कर देना। तो वो सब क्या हो जाती है? हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। और इसके एग्जांपल्स होते हैं हमारे अकाउंट्स पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट्स, ये सब आती है हमारी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये थी हमारी अबाउट लाइबिलिटीज, और कितनी टाइप की लाइबिलिटीज होती है यहाँ पे हमने सब जाना है। आई होप सो आपने अब लाइबिलिटी क्या होती है, कैसी होती है, बैलेंस शीट में कहाँ दिखती है, ये सब जान लिया है। एंड होप सो आपने ये एंजॉय किया होगा मेरा सेशन, जिसका नाम था 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो। और हम जल्द मिलेंगे विथ न्यू कॉन्सेप्ट नेक्स्ट डे पे। थैंक यू, बाय बाय।